सो एक इंसान का मेंटल और फिजिकल हेल्थ कैसे कनेक्टेड है? मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल आजकल हम सबको पता है सेरोटोनिन क्या होता है, विच इज़ द True, फील true. गुड केमिकल, राइट? तो वो आपके गट में 90% सेरोटोनिन बनता है। ट्रू। स्ट्रेस और सेल्फ डाउट ये आपके रिलेशनशिप और कॉन्फिडेंस को कैसे इफेक्ट करता है? जो स्ट्रेस है, इट डिपेंड्स। ठीक है, स्ट्रेस हमें किस चीज़ का हो रहा है। रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, बाहर की दुनिया का स्ट्रेस है, करियर का स्ट्रेस है, ये जो मर्जी स्ट्रेस हो हमारे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बी एबल टू हैव गुड एंड ओपन कम्युनिकेशन विद आवर पार्टनर अबाउट इट। मैं बात करूं, आज भी सेक्सुअल वेलनेस के बारे में ओपनली बात करना आज भी थोड़ा ऑकवर्ड लगता है लोगों को, राइट? तो आपके हिसाब से क्या रीजन है? हम जिस कल्चर में बड़े हुए हैं उसमें सेक्स को हश हश रखा गया है, टैबू माना गया है। तो जब हम सभी एक्चुअली बड़े हो रहे होते हैं ना, हम सब गिल्ट और शेम से बड़े होते हैं सेक्स को रिलेटेड, कोई भी चीज सेक्सुअल हो तो। जैसे अगर आपने कभी देखा हो बचपन में आपने अपने पेरेंट्स के साथ कोई बैठ के मूवी देखी हो और उसमें कोई सा भी ऐसा स्टीमी सा सीन आता है तो एवरीवन इज सो ऑकवर्ड। Hi, this is Amit Singh Sandhu, co-founder and CMO at SehatUp, and welcome to SehatUp Talks because your health deserves clarity. आजकल हर कोई स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग की बात कर रहा है, लेकिन इन चीजों का रियल इम्पैक्ट हमारी पर्सनल और सेक्सुअल लाइफ में किस तरीके से पड़ता है कम ही लोग समझते हैं। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है मिस देविका चुग, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट विद अ बैकग्राउंड इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। शी इज ऑल्सो द क्रिएटर ऑफ इनर मेटानोवा विद देविका ऑन इंस्टाग्राम। देविका हैज स्पेंट मोर देन 1000 आवर्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड काउंसलिंग पीपल एंड शी इज एन एक्सपर्ट जो स्ट्रेस, एंजाइटी और मेंटल हैबिट्स को सिंप्लीफाई करके समझाती हैं और लोगों को हेल्दियर माइंडसेट डेवलप करने में गाइड भी करती है। शी इज ऑन ए मिशन टू ब्रेक स्टिग्मा अराउंड मेंटल हेल्थ एंड मेक साइकोलॉजी रिलेटेबल एंड प्रैक्टिकल इन डेली लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सो हाय देविका, वेलकम टू सेहतअप टॉक्स। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एंड आज हम बात करने वाले हैं बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो आजकल सब लोग फेस कर रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, राइट? एंड आई एम श्योर आज आपके इनसाइट से हमारे ऑडियंस को बहुत फायदा होने वाला है। यस, राइट? सो देविका, आजकल हर आदमी दो तीन चीजों के बारे में बात कर रहा है, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड ओवरथिंकिंग। सो आपके हिसाब से आजकल लोग सबसे कॉमन मेंटल स्ट्रगल क्या है जिससे लोग फेस कर रहे हैं? सो आजकल सबसे जो कॉमन मेंटल हेल्थ स्ट्रगल है जो मैंने अपने क्लाइंट्स में भी देखा है, दैट इज इमोशनल एग्जॉशन। ऑफ कोर्स हम सब काम करते हैं, हम सब सोशल मीडिया पे भी है, तो रिलेशनशिप्स भी हैं हमारे, सब इंटैक्ट है, बट जो हमारा खुद के साथ एक रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं वो खो रहा है, राइट? ओवर थिंकिंग हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, ये सब इतना नॉर्मल लिंगो बन गया है कि वी फील लाइक एवरीवन इज गोइंग थ्रू दैट। राइट। पर इसके पीछे का रीजन है इमोशनल एग्जॉशन, या फिर हम उसे ये भी बोल सकते हैं कि इमोशनली हमें पता ही नहीं है कि अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है, राइट? टाइम भी आई थिंक नहीं है लोगों के पास आजकल की बिजी लाइफ में। दैट्स ट्रू, टाइम नहीं है एंड एक वो मोटिवेशन भी नहीं है कि हम बैठे सोचे। हमें कभी कभार ये लगता है कि इमोशनली तो हम नम ही हो गए हैं, बात कर लेते हैं, एंड इट इज मोर अबाउट सोसाइटी, कि हम सोशली कैसा दिख रहे हैं लोगों के सामने। अपने घर पे हम जो मर्जी करते हैं, दैट इज नॉट रिकॉर्डेड, वी डोंट हैव टू शो इट टू द अदर पीपल, सो वी डोंट केयर मच अबाउट इट। अब हम सबको मेंटल जो वेलनेस है उसकी इंपॉर्टेंस पता है, बट जब भी इसके लिए हेल्प लेने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम सब हेसिटेट करते हैं। सो क्या लगता है आपको कि ये स्टिग्मा अभी भी कितना स्ट्रांग है, क्यों है ऐसा? Stigma, I would still say that it is very strong because I have been working in this field and sometimes it becomes really, really difficult. Where this stigma comes from is कि हमें लगता है बचपन से ये हमें कल्चरली भी बताया गया है कि इमोशंस दिखाना वीक है, स्पेशली फॉर मेन। स्पेशली फॉर मेन। अगर बचपन में भी अगर कोई एक लड़का रो रहा होता है तो यूजुअली उनके पापा बोलते हैं रो मत, मर्द को दर्द नहीं होता, राइट? तो स्टिग्मा यहीं से आता है। हमें स्कूल में फिजिकल हेल्थ के बारे में तो बता देते हैं, स्कूल में हमारे पास स्पोर्ट्स होती है, एक्टिविटीज होती है, बट देयर इज नो emotional regulation in school. There is no education as to how mental health is very important. Exactly. And they don't tell you how mental and physical health both are related to each other. True.
राइट? तो इस वजह से स्टिग्मा अभी भी बहुत स्ट्रांग है। True. So एक इंसान का मेंटल और फिजिकल हेल्थ कैसे कनेक्टेड है? मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल आजकल हम सबको पता है सेरोटोनिन क्या होता है, विच इज द True, फील true. गुड केमिकल, राइट? तो वो आपके गट में 90% सेरोटोनिन बनता है, True. ठीक है? अब अगर मेरा फील गुड हार्मोन ही गट में बन रहा है और मैं अपनी बॉडी का ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, लेट्स से मैं प्रोबायोटिक्स नहीं लेती हूँ, जंक फूड खाती हूँ, तो आई विल ऑटोमेटिकली फील बैड, True. राइट? हमने ये भी देखा है कि देर आर सर्टन वाइटामिन्स इन आवर बॉडी, जब वो लो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल B12 हुआ, विटामिन डी हुआ, ये सारे चीजें लो होती हैं तो हमारे सेक्सुअल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी आते हैं, Right. डिप्रेशन आता है, एंजाइटी हमारी बढ़ती है। मोस्टली लोग कैफीन लेते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग which actually increases your anxiety as well. True. So our mind and body, they are constantly talking. It's a two-way communication stream. And if you keep your body happy, then your mind is happy. And if you keep your mind happy, then your body is happy. That makes sense. Right. So जो हम बोलते हैं generally कि your mind controls your body. So that's true actually. That is true. And not only the body is mind is controlling the body, but the body is also controlling the True. mind. So stress जो है वो सिर्फ आपके मूड पे नहीं, आपकी बॉडी पे भी अफेक्ट करता है, राइट? सो आपके हार्मोन्स हैं, आपकी हंगर है, आपकी स्लीप है, सब कुछ अफेक्ट होता है, राइट? इज दैट ट्रू? It is. So how important is to check your stress in control? राइट। सो आजकल लोगों को लगता है कि स्ट्रेस जितना हम ले रहे हैं इट इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी, राइट? सबको लगता है थोड़ा सा स्ट्रेस तो जरूरी है प्रोडक्टिविटी के लिए, विच इज ट्रू टू अ सर्टेन एक्सटेंट, विच इज कॉल्ड यू स्ट्रेस इन साइकोलॉजिकल टर्म्स। बट वो यू स्ट्रेस हमारी लाइफ में कब डी स्ट्रेस बनता जाता है हमें उसे नहीं समझ में आता। एंड जो क्रॉनिक स्ट्रेस है वो हमारा स्लीप डिस्टर्ब करता है, हमें फटीग फील करवाता है, एंड मोर देन दैट हॉर्मोन्स भी डिसरप्ट होते हैं। एंड एज आई हैव मेंशन्ड बिफोर, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। इफ वन थिंग गोज रॉन्ग, एक के बाद एक वो एक रिपल इफेक्ट बन जाता है, एवरीथिंग विल गो रॉन्ग one by one. So stress को handle करना in the basic terms is very very important, not just for your mental health but for your physical health as well. And that's why I believe, मैं सुनता हूँ लोगों को ये बोलते हुए कि हम दिन भर थके से रहते हैं। हाँ. That's their body which is tired or it is their mind which is tired? It is both. Okay. It is both because as I told you, body and mind are linked. Let's say आप में iron deficiency है, ठीक है, एंड आप फटीग फील कर रहे हो, तो वो आपका बॉडी का एलिमेंट हो रहा है। बट अगर हम माइंड की बात करें, अगर आपको कॉन्स्टेंटली आप स्ट्रेस में हो, कॉन्स्टेंटली आप एंग्शियस फील कर रहे हो, तो आपके काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है इन सब चीजों में, तो ऑफ कोर्स यू विल फील फटीग। स्ट्रेस और सेल्फ डाउट, ये आपके रिलेशनशिप और कॉन्फिडेंस को कैसे अफेक्ट करता है? राइट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो स्ट्रेस है इट डिपेंड्स, ठीक है, स्ट्रेस हमें किस चीज का हो रहा है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, बाहर की दुनिया का स्ट्रेस है, करियर का स्ट्रेस है, ये जो मर्जी स्ट्रेस हो हमारे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बी एबल टू हैव good and open communication with our partner about it, and then in return we need a supporting partner as well, जिसको ये सारी चीजें समझ में आ रही हो, हैंडल कर पा रहा हो। बट आप मुझे बताओ कितने टाइम तक हम सिर्फ पार्टनर के लिसनिंग एड पे रिलाय करेंगे, या फिर जो लोग सिंगल है वो कितने टाइम तक अपने फ्रेंड्स पे रिलाय करें कि उनका वो स्ट्रेस बस्टर बने। एंड मेनी पीपल then go towards alcohol and smoking as coping strategies as well. Right. And जब हमारा सेल्फ डाउट की बात आ जाती है, तो अगर मैं ही अपने बारे में अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तो सामने वाला चाहे मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही क्यों ना दे दे, मुझे अच्छा फील नहीं होगा। क्योंकि सेल्फ डाउट से ना आपको बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शंस भी होने लगते हैं। समटाइम्स इवन इफ यू लुक एट द मिरर यू विल फील कि मैं तो अच्छा ही नहीं दिखता या अच्छी नहीं दिखती, एंड अगर आपका पार्टनर बोल रहा है दैट ओ यू लुक ब्यूटीफुल टुडे, यू विल फील लाइक कि मेरा पार्टनर तो मुझसे झूठ बोलता है, ये तो नाटक कर रहा है, राइट? सो सेल्फ डाउट इसीलिए आपके रिलेशनशिप्स को बहुत इम्पैक्ट करता है। सो अकॉर्डिंग टू यू इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए?
अकॉर्डिंग टू मी इसके लिए ना होलिस्टिक वेलबींग ही सबसे अच्छा सोल्यूशन है। पहले तो हमें ये देखना है कि जो स्ट्रेस है, जो ये सेल्फ डाउट है, वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, रूट कॉज जानना बहुत जरूरी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, स्ट्रेस कभी कभार जब हमारे बॉडी में कुछ सर्टेन विटामिन कम होते हैं तो भी हम इतना ज्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं, फटीग फील करने लगते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है। सो टू अंडरस्टैंड where it is coming from is the first step, and then going to the taking the appropriate help. Realizing and accepting is the first step. ठीक है कि हाँ मुझे हेल्प की जरूरत है। दूसरा स्टेप ये है कि आप जाओ, हेल्प लो, टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट। इफ यू वांट टू गो टू अ साइकियाट्रिस्ट, यू गो टू अ साइकियाट्रिस्ट and you understand the coping strategies of it. Number one, which is the first aid. Number two, understand where these triggers come from. यूजली ये ट्रिगर्स हमारे चाइल्डहुड से रिलेटेड होते हैं, जो हम थेरेपी में इन कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे समझते हैं। एंड देन अगेन सेल्फ अवेयरनेस इज द की। वंस वी अंडरस्टैंड दीज ट्रिगर्स एंड वी हैव लर्न द कोपिंग स्ट्रैटेजीज, तो सब कुछ एक होलिस्टिक तरीके से बेटर होने लगता है। एंड अगेन इफ वी फील गुड, वी कैन ईट बेटर, वी कैन टेक सप्लीमेंट्स, एंड एक होलिस्टिक तरीके से आपका क्रॉनिक स्ट्रेस भी बेटर होता है। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू आर टेकिंग गुड डाइट, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ, सो यू appreciate yourself as well, and that is a motivating factor, and self doubt कम होता है। बट एक जनरली एक चीज आपने भी ऑब्जर्व की होगी, मैंने भी देखा है कि अगर लेट्स से आपको फीवर आ गया, आदमी नहीं ठीक हो रहा है, डॉक्टर के पास चला जाता है। इफ यू वांट टू मैनेज योर वेट, आदमी शायद डॉक्टर के पास चला जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू योर मेंटल हेल्थ, राइट, सबसे पहले तो आदमी एक्सेप्ट नहीं करता है कि मुझे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और आई एम गोइंग थ्रू सम इश्यूज। बट डॉक्टर के पास जाना in this context, I think that is the last thing anybody wants to do. That's true. क्योंकि यही है, the thing that we were talking about was the stigma. Stigma ही यही है कि मेरी mental health खराब हो रही है equivalent to मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ, मैं पागल तो नहीं हूँ, मैं तो सब कर पा रहा हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। पागलों का डॉक्टर बोला जाता है, साइकियाट्रिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को, राइट। बट लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि अगर एक डॉक्टर, एक साइकियाट्रिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट आपके इमोशन स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प कर रहा है, दैट इज नॉट यू बीइंग वीक, दैट इज यू एक्चुअली बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड प्रोएक्टिव टू अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट आई एक्चुअली लैक एंड दिस इज व्हाट आई कैन डू। क्योंकि लोगों के पास ना डॉक्टर के पास जाने के लिए है। आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल। अगर एक थेरेपिस्ट है, वो एक सेशन का 1500 रुपीज चार्ज करते हैं, तो वो आपको 1 आवर आपके साथ सेशन में बैठते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, थेरेप्यूटिक प्रैक्टिसेस अप्लाई करते हैं। वेयर एज वो ही 1500 का चार्ज अगर आप एक जनरल फिजिशियन के पास दे रहे हो, वो आपके साथ 5 मिनट्स बैठते हैं, आपके सिम्टम्स देखते हैं, दवाई लिख के दे देते हैं या टेस्ट लिख के दे देते हैं। हाउ इज दैट जस्टिफाइड to go to a 5-minute consultation and being okay with it? And how is this not justified कि आपके साथ 1 घंटा कोई बैठ रहा है, आपके सारे साइंटिफिक मेथड से थेरेप्यूटिक प्रैक्टिस अप्लाई कर रहा है। सो दिस इज द स्टिग्मा कि आप तो सिर्फ सुन रहे हो, बैठ रहे हो, आप कुछ करते थोड़ी हो, तो हम क्यों इतने पैसे दें? So this stigma needs to be broken because this person, a psychologist, is actually helping you understand your triggers, work on your triggers and get resilient in life. तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें एक ये भी रीजन हो सकता है कि कई बार लोगों को एक फीलिंग आती है कि यार मुझे कोई समझता नहीं, मुझे कोई समझेगा नहीं। Can this also be a reason? Of course, that can be a reason, क्योंकि क्या होता है, ऐसे लोगों ने ना ट्राई करा होता है थोड़ा थोड़ा ओपन अप होने का फैमिली में या फिर फ्रेंड्स के साथ, पर हमारी इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ है, कभी कभी पेरेंट्स तो शट डाउन ही कर देते हैं कि अरे तू चुप रहे, तू मत बोल, तुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि तुम छोटे हो, राइट। एंड अगर तुम फ्रेंड्स के पास जाते हो, कभी कभी उनका अपना खुद के लाइफ प्रॉब्लम्स, लाइफ स्ट्रगल्स हैं, तो वो आपकी बातें नहीं सुन पाते हैं। कभी कभी ऑफ कोर्स हर किसी में एक
सेंस भी नहीं होता है कि वो आपकी प्रॉब्लम को सुने, समझे, एनालाइज करे. नॉट एवरीवन हैज दैट लेवल ऑफ ब्रेन कैपेसिटी एज true. वेल. सो व्हाई नॉट गो टू अ पर्सन हु इज सर्टिफाइड इन दैट, राइट? True. बेसिक 5 years की अगर किसी ने एजुकेशन ली है, दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू डू Correct, एनी correct. हार्म. एंड when you go to a psychologist, first few sessions are actually going in rapport formation. तो आप चूज कर सकते हो इन 2-3 सेशन में कि मेरी रैपो कैसी रहती है, क्या मेरा साइकोलॉजिस्ट मुझे समझ पा रहा है, Correct. क्या उसके कोई बायसेस तो नहीं है. एंड दैट इज हाउ धीरे धीरे आपको कंफर्टेबल फील होना शुरू होता है एक सेशन में. एंड ऑफ कोर्स आपको अगर नहीं फील हो रहा कंफर्टेबल, यू कैन ऑलवेज बैक आउट एंड गो फॉर अ डिफरेंट पर्सन, राइट? आप दोस्त भी तो डिफरेंट चूज करते हो. जो जिसके साथ बॉन्डिंग बैठती हो वो बेस्ट फ्रेंड बन जाता है. तो व्हाई नॉट गो टू अ डिफरेंट डॉक्टर देन? अच्छा, आपके सेशंस में ऐसे भी लोग आते हैं जिनके साथ जो सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उसका जो रूट कॉज है दैट इज मेंटल या इमोशनल स्ट्रेस. Of course, about 60 to 70% of my clients that have come, उनका sexual health से related disorders जितने भी आए हैं, be it ED, be it PME, उसका कहीं ना कहीं causal factor psychological ही रहा है. क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभार हमारा एक बैड एक्सपीरियंस रहा, राइट? वो बैड एक्सपीरियंस हम अपना इतना बड़ा बना देते हैं माइंड में कि हमें लगता है कि अब तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा. True. अब मैं कैसे करूँगा? एंड वो परफॉर्मेंस एंजाइटी बन जाता है. Exactly. सो परफॉर्मेंस एंजाइटी एक्चुअली इज अ बिग कॉजल फैक्टर इन PME एंड ED. ठीक है? तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप मेडिसिन मत लीजिए या फिर आप चेकअप मत कराओ. ऑफ कोर्स whenever I've gotten a client of sexual health से रिलेटेड, तो मैंने हमेशा पहले ही थेरेपी स्टार्ट होने से पहले ही उनसे बोला है कि आप ये टेस्ट करवाओ, टेस्टोस्टेरोन टेस्ट जो होते हैं, लेवल्स जिससे पता चलता है. यू गेट दैट टेस्ट डन, लेट्स सी व्हाट इज द इशू. ठीक है? अगर इशू यही है कि लेट्स से टेस्ट में फ्लक्चुएशंस दिखते हैं, तो तब भी होलिस्टिक वेलबींग ही चलती है. और टेस्ट में अगर इश्यूज नहीं है तब तो ऑफ कोर्स हम साइकोलॉजिकल हेल्प से ही उसको केटर करते हैं. तो दोनों ही केसेस में कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस तो अफेक्ट होता ही है थोड़ा. Of course. वो one wrong experience या one bad experience can actually lead to a lot of anxiousness. Correct. So that means कि mostly आपकी बॉडी नहीं, sometimes आपका माइंड ही होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी परफॉर्मेंस के लिए. Of course. Right? Because when you are getting intimate with a partner, being mindful is very important. By being mindful, I mean that you have to be really present in that moment. पर आप present in the moment होने के बजाय आपके दिमाग में चल रहा है कि ये हो पाएगा कि नहीं, वो हो पाएगा कि नहीं, will I be able to get it up or not. ये वाले अगर आएंगे तो आपकी इंटीमेसी तो चली गई. एंड इफ देयर इज नो इंटीमेसी, हेंस प्लेजर सिग्नल्स गए नहीं आपके माइंड तक. एंड ब्लड फ्लो चाहे फिर जितना मर्जी अच्छा हो, यू विल हैव अ प्रॉब्लम ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन. दैट्स सो ट्रू. मैं बात करूं, आज भी सेक्सुअल वेलनेस के बारे में ओपनली बात करना आज भी थोड़ा ऑकवर्ड लगता है लोगों को, राइट? तो आपके हिसाब से क्या रीजन है उसका? हेजिटेशन है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, या व्हाट इज इट? सो हम जिस कल्चर में बड़े हुए हैं उसमें सेक्स को हश हश रखा गया है, टैबू माना गया है. तो जब हम सभी एक्चुअली बड़े हो रहे होते हैं ना, हम सब गिल्ट और शेम से बड़े होते हैं सेक्स को रिलेटेड. कोई भी चीज सेक्सुअल हो तो, जैसे अगर आपने कभी देखा हो बचपन में आपने अपने पेरेंट्स के साथ कोई बैठ के मूवी देखी हो और उसमें कोई सा भी ऐसा स्टीमी सा सीन आता है तो एवरीवन इज सो ऑकवर्ड, राइट? रिमोट ढूंढना शुरू करते हैं. हाँ, रिमोट ढूंढना या कोई उठ के चला जाएगा. एंड मतलब हम आज के टाइम पे भी बात करें या फिर जब हम स्कूल में थे तब भी बात करें, देयर इज नो सेक्स एजुकेशन. ठीक है? तो वो जो क्यूरियोसिटी होती है सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड, ना तो हम उस क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कर पाते हैं, और गिल्ट और शेम इतना आता है ना कि वो गिल्ट और शेम की वजह से जो हमारे एक्चुअल सेक्सुअल प्रोसेसेस हैं ना हमें खुद पता है, ना हम खुद से उनके बारे में कुछ कर सकते हैं. अभी रिसेंटली आई वाज लुकिंग एट अ रील जिसमें गायनोकोलॉजिस्ट के पास एक कपल आया था एंड दे वर ट्राइंग फॉर लाइक 5 to 7 years टू हैव अ किड. ठीक है? एंड फिर उनका सारे रिपोर्ट्स चेक किए, सब नॉर्मल आया. तो
देन उन्होंने थोड़ी सी बात करी कि आप सेक्सुअल प्रोसेस कैसे कर रहे हो. हम्म सो दैट मैन वाज एक्चुअली इंसर्टिंग हम्म in like wife's belly button, ओह माय गॉड right? तो उनमें कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं थी. इज दिस फॉर रियल इट्स फॉर रियल. ठीक है. और जब आपको ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं तो उससे पता चलता है कि सेक्स एजुकेशन ही इज नहीं वेरी है, इंपॉर्टेंट राइट? करेक्ट फिर गिल्ट और शेम इतना है. कितनी बार ये होता है मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में मॉम्स एजुकेट नहीं करती हैं अपनी True, डॉटर्स true, को, true. क्योंकि उन्हें लगता है मुझे नहीं बताना, मैं कैसे बताऊं, ऑकवर्ड लगता है. तो True. जब यही सारी चीजें इतना कल्चरली बैकवर्ड जा रहा है, तो अवेयरनेस, अब मैं किसी के पास कैसे जाऊं बात करने के लिए जब मुझे बचपन से बताया गया कि ये हश हश टॉपिक है. Correct. And I start believing all these things. Right. And that is when people take help of, you know, Google searches. अब you Google can't and then rely. ChatGPTs. Right. And anyways, a doctor वो आपको बता सकता है जो Google और ChatGPT of course नहीं बता Of पाएगा. course. So people need to understand this. Exactly. अच्छा, मोस्टली लोगों को लगता है कि ENPD दिस इज अ फिजिकल प्रॉब्लम. तो आपके पर्सपेक्टिव में इसका मेंटल एंगल कितना स्ट्रांग है? इसका मेंटल एंगल बहुत स्ट्रांग है. इन अबाउट 90% ऑफ द केसेस एक्चुअली मेंटल हेल्थ का ही प्रॉब्लम होता है. क्योंकि हमारा चलो एरेक्टाइल डिसफंक्शन है और PME है, हम यूजली समझते हैं कि ये ब्लड फ्लो के प्रॉब्लम्स हैं. एंड यस ऑफ कोर्स विटामिन D कम हो, विटामिन B12 कम हो तो भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं. बट एज वी वर टॉकिंग अबाउट इट अर्लियर, हमारे एक्सपीरियंसेस उसको बहुत ब्लॉक करते हैं. तो ये मेंटल हेल्थ इश्यू ही बन जाता है बिकॉज परफॉर्मेंस एंजाइटी इज सो बिग, राइट? एंड सेकेंडली पार्टनर, हमारा कैसा रिलेशनशिप है. हमारा अगर रिलेशनशिप में ऑकवर्डनेस बहुत है या फिर हम पार्टनर से बात ही नहीं कर पा रहे हैं तो परफॉर्मेंस एंजाइटी बिल्डअप होती ही चली जाती है. And then we don't know how to get out of those things. Correct. It's a vicious cycle. True. क्योंकि एंजाइटी से ही आपका डिसफंक्शन है और डिसफंक्शन से ही आपकी एंजाइटी है. True. So it's a vicious cycle and एक इंसान फिर फंस जाता है. True. तो जब भी हम थेरेप्यूटिक प्रैक्टिस में बात करते हैं इन सब चीजों की, तो हम हमेशा इमोशन से ही स्टार्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ यू नो गिविंग क्विक फिक्सेस कि आप ये टेक्निक कर लो या वो कर लो. क्विक फिक्सेस बाद में आते हैं, टेक्निक्स बाद में आती है. पहले हम इमोशन से एंड एंजाइटी से डील करना सीखते हैं. ट्रू. सो आपका जब भी किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है कोई, सो आई बिलीव दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम, इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स योर रिलेशनशिप. ऑफ कोर्स. तो इसमें आपके पार्टनर का कितना रोल बनता है? पार्टनर का हीलिंग में एक सेंट्रल रोल है. लेट्स इमेजिन आई हैव अ पार्टनर एंड मैं उनके सामने खुल के बात नहीं कर पा रही हूँ, मुझे गिल्ट और शेम फील हो रहा है क्योंकि हमारे बीच में ओपन कम्युनिकेशन नहीं है. दैट इज प्रॉब्लमेटिक. नंबर 2, इफ माय पार्टनर कीप्स कंपेयरिंग मी कि मैंने पॉर्न में तो ऐसा देखा था या फिर मेरे एक्स के साथ मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो ऐसा, व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट? तो उससे जो हम गिल्ट, शेम और एंजाइटी की बात कर रहे हैं वो डबल हो जाता है. In these cases, you're not even able to express your feelings. Express your feelings. आपको बहुत closed and shut off लगता है कि यहाँ पे मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ या बोल ही नहीं पा रही हूँ. So at that point of time, आपकी जो performance anxiety है वो इतनी पीक पे चली जाती है कि उसके लिए आपको फिर कोई फिजिकल हेल्थ इशू होने की जरूरत नहीं है. मेंटल हेल्थ इशू ही इतना बड़ा है और पार्टनर के साथ आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है तो आपका रिलेशनशिप बहुत टूटने जैसा हो जाता है. एंड अगर आपका जैसे पार्टनर है वो आपको सपोर्ट करे, रीअश्योरेंसेस दे दैट दिस इज समथिंग दैट वी विल वर्क ऑन विद टुगेदर, एंड द पार्टनर एक्चुअली हेल्प्स यू टू this holistic well-being that we're talking about, that they'll take you to a doctor, get the test done, they'll take you to a psychologist and get the therapy done. couples therapy भी होती है, right? तो आपका पार्टनर अगर इतना सपोर्टिव होगा ना, आधी प्रॉब्लम आपकी वहीं सॉल्व हो जाएगी. सो पार्टनर का होना आपकी हीलिंग में बहुत सेंट्रल होता है. That makes so sense. इसीलिए आई थिंक men are not able to talk with anyone about these problems. एक तो आपने बोला शेम है, गिल्ट है, और जब अगर गलती से पार्टनर्स के साथ ये इशू हो तो वो जब पार्टनर से ही नहीं बात कर पा रहा तो और तो किससे ही करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मेल ईगो भी बीच में आता है. Exactly. आपके हिसाब से सबसे कॉमन मिथ क्या है सेक्सुअल वेलनेस को लेके जो लोग बिलीव करते हैं?
आई थिंक सबसे पहला मिथ ये है कि men should always be ready. हम्म ठीक है, वेयर मैन कोई मशीन नहीं है, हम्म ह्यूमन बींग्स कोई मशीन नहीं है. हमारे डिजायर्स, हमारी नीड्स, हमारा प्रेफरेंस, हमारा मूड कभी भी फ्लक्चुएट हो सकता है एंड इट इज ह्यूमन, राइट. सो अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि men should always be ready, that is the biggest myth that we have to bust. Secondly, I would say कि लोगों को लगता है हमारा जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा उतना अच्छा हमारे बीच में सेक्सुअल इंटीमेसी आएगी, which is not true. Sexual intimacy comes from emotional connection. True. आपका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कि आपका इमोशनल कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है. एग्जैक्टली. ठीक है, तो अगर हमने जैसे पॉर्न में देख लिया है फास्ट थर्स्टिंग एंड थम्पिंग से प्लेजर मिलता है, आस्क योर पार्टनर मिलता है कि नहीं. That's very important. राइट, तो इमोशनल कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है एंड दिस इज द बिगेस्ट मिथ दैट वी हैव टू बस्ट. अच्छा, थेरेपी लेने से लोगों को लगता है कि वो वीक दिखेंगे. आई थिंक दिस इज द ऑलरेडी मिसकंसेप्शन है भी लोगों के दिमाग में. अगर आप थेरेपी लेने जाएंगे तो आप वीक लगेंगे. तो आपके हिसाब से इसको कैसे ओवरकम करें और ये क्यों है, ये मिसकंसेप्शन क्यों है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ठीक है, लोग डॉक्टर्स के पास जाने से तो डरते नहीं है, पिल्स लेने से डरते नहीं है. थेरेपी में वो इसीलिए डरते हैं क्योंकि पहली बात जिस स्टिग्मा के बारे में हमने बात करी वो है. दूसरी चीज वो ये नहीं समझ रहे हैं कि एक्चुअली थेरेपी गिव्स यू द लैंग्वेज फॉर योर इमोशंस. ठीक है, अगर आप थेरेपी में जाते हो आप अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करते हो, आपको समझ में आता है कि हम इमोशंस को कैसे मैनेज करें, क्या कोपिंग स्ट्रैटेजीज लाएं, कहाँ बाउंड्रीज बनाएं. अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो, you are working towards a more resilient version of yourself who is 100 times going to be more successful in life. Right? So ये चीज समझनी बहुत इम्पोर्टेंट है कि थेरेपी का काम क्या है. थेरेपी में आप एक दोस्त से बातें करने नहीं जा रहे हो. करेक्ट. ठीक है, ऑफ कोर्स आपका एक थेरेप्यूटिक अलायंस बनता है जिसमें आप एक थेरेपिस्ट की हेल्प की वजह से ही इमोशनली रेजिलिएंट इंसान बनते हो, हु इज एक्चुअली गोइंग टू डू वंडर्स इन लाइफ. क्योंकि अगर आप एक चीज फिक्स करते हो तो आप दूसरी चीज भी फिक्स करते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना माइंड में चीजों का परसेप्शन बदल रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो आप फिजिकल हेल्थ का भी टेक केयर करना शुरू करते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे में परसेप्शन है वेट से रिलेटेड एंड मैं उसके लिए काम करना शुरू करती हूँ थेरेपी में, सो आई विल बी ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड टू लेट्स से हिट द जिम और हैव अ कलरफुल डाइट. एंड देयर आर सेवरल टेक्निक्स दैट आर गिवन टू यू. अगर हम वेट मैनेजमेंट में बात करें तो देयर इज अ होल टेक्निक व्हिच इज गिवन बाय साइकोलॉजिस्ट. सो इट इज व्हेन you are asking yourself, am I hungry, angry, lonely or tired? ठीक है, तो ये सारे जो टिप्स है ना, छोटे छोटे टेक्निक्स हैं, ये आपको थेरेपी में मिलते हैं. दे आर नॉट क्विक फिक्सेस बट दे कैन एक्चुअली फिक्स योर लाइफ. और जब आपका माइंड आई एम श्योर हील होगा तो बॉडी भी इसको रिस्पॉन्ड करेगी. एग्जैक्टली. सो बहुत सारे लोग पिल्स और इंस्टेंट सॉल्यूशंस पे रिलाई करते हैं. तो आपको क्या लगता है कि अगर माइंड पे, लाइफस्टाइल और डाइट, इन चीजों पे होलिस्टिकली काम किया जाए तो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है? ऑफ कोर्स, जब हम पिल्स लेते हैं तो वो हमारे सिम्टम्स को मैनेज करते हैं, बट अगर हम रूट कॉज पे ही काम नहीं कर रहे हैं तो वो सिम्टम्स वापस आएंगे. अब आप कितनी बार पिल्स लोगे? करेक्ट. राइट. एंड अगर आप बहुत ज्यादा पिल्स लेते हो एक पॉइंट पे तो कहीं ना कहीं पिल्स का साइड इफेक्ट लॉन्गर रन में आता है. ठीक है, आप लाइफ टाइम पिल्स पे तो नहीं रह सकते. लाइफ टाइम पिल्स पे नहीं रह सकते हो. आप एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम पे पिल्स पे रहते हो, देयर इज नो साइड इफेक्ट एंड सिम्टम्स मैनेज होता है. पर हम पिल्स को एक्चुअली यही समझे कि वो एक फर्स्ट एड की तरह काम कर रहा है. अभी हमने सिम्टम्स जरूर मैनेज कर लिए पर हमें रूट कॉज में जाना है. तो जितने भी, अगर हम होलिस्टिक वेलबींग की बात करें, चाहे हम बायो साइको सोशल मॉडल की बात करें, हम आयुर्वेदा की बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, दिस ऑल नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड सो दैट हम रूट कॉज पकड़े एंड
अलग अलग फैक्टर्स से सबको आइडेंटिफाई करना है कि साइकोलॉजी में इस चीज पे फोकस करना है, आयुर्वेदा जो है हमारे बॉडी में बैलेंस लाने में हेल्प करता है, राइट, एलोपैथी हेल्प करता है कि सिम्टम मैनेज हो, साइकोलॉजी आपके माइंड को स्ट्रॉन्गर बनाएगा, राइट। तो जब आप होलिस्टिकली अपनी बॉडी पे काम करते हो, ऑफ कोर्स जो रिजल्ट्स आते हैं फिर वो सस्टेनेबल आते हैं। सो दैट मीन्स जो सेहत अपने इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो करता है, जहाँ पे एलोपैथी आपको इमीडिएट रिलीफ देता है, एंड होम्योपैथी वर्क्स ऑन योर रूट कॉज, and Ayurveda works on your overall wellness. Right. So I think that is very ideal for your holistic treatment, right? Right. That is very very ideal. क्योंकि अगर हम होलिस्टिकली जाएंगे तो सस्टेनेबल चेंजेस एंड सस्टेनेबली बेटर फील करना हम शुरू करेंगे लाइफ में। So आजकल सोशल मीडिया ने थोड़े अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर दिए हैं, लाइक योर परफॉर्मेंस, गुड बॉडी, हैविंग गुड फिजिक एंड गुड लाइफस्टाइल, गुड परफॉर्मेंस, राइट। सो आपके हिसाब से क्या ये अलग तरीके का प्रेशर क्रिएट कर रहा है, या लोग एक गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं? ऑफ कोर्स सोशल मीडिया में अगर मैं बात करूं फिल्टर्स क्यों आते हैं, राइट। हाँ, बहुत लोगों को आदत होती है कि वो पिक्चर क्लिक करते हैं और पैरिस फिल्टर लगा देते हैं, एंड सोशल मीडिया में हम कभी भी अपना वर्स्ट साइड तो दिखाते नहीं है, करेक्ट, दैट्स बेस्ट साइड दिखाते हैं, इसीलिए फिल्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम रिलेशनशिप्स की बात कर लें, चाहे जैसे आपने बोला बॉडी बिल्डिंग हो गया या फिर XYZ कोई भी चीज हो गई, लोग अपना बेस्ट दिखा रहे हैं, एंड हमारे साथ क्या होता है, हमें लगता है उनकी लाइफ कितनी अच्छी है, इनकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और फिर वो एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी का मिसमैच ही सबसे बड़ा डिमोटिवेटिंग फैक्टर होता है, राइट। अगर मैं एक कपल को देख रही हूँ कि अरे ये तो पूरा टाइम ही ट्रैवल करते रहते हैं, ये तो बहुत खुश है, इनके बीच में तो लड़ाई नहीं हो रही, मेरे बॉयफ्रेंड से बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, तो instead of that relationship being real and having real fights and overcoming those things, I will start second guessing my relationship because of social media. And that's the beauty of relationship. जब लड़ाई भी हो, प्यार भी हो, सारी चीजें। Exactly. आप लड़ाई उसी इंसान से करते हो जिसके लिए आप थोड़ा केयर करते हो। अगर हम सोशली किसी से मिल रहे हैं, अगर हमें गुस्सा भी आता है, हम लड़ाई थोड़ी करते हैं, राइट, क्योंकि हम अपने पार्टनर के साथ एक फ्यूचर देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, एंड अगेन इस कंपैरिजन की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ काफी डिटोरिएट आजकल स्पेशली होने लग गई है। एंड आई थिंक जैसे भी आपने कहा कि स्पेशली पॉर्न और डिजिटल कंटेंट, मतलब एक एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में जो डिफरेंस है वो अलग ही एक्सपेक्टेशन सेट हो गई है, जिसकी वजह से आई थिंक लोगों के ऊपर एक अलग प्रेशर बना है ऑफ कोर्स। तो पॉर्न में क्या है ना, एवरीथिंग सीम्स वेरी मैकेनिकल, एग्जैक्टली, राइट, एंड जो रियल कनेक्शंस होते हैं वो मैकेनिकल नहीं होते हैं। अगर आप उन्हें मैकेनिकल बनाओगे आपका रिलेशनशिप चल भी नहीं पाएगा, राइट। एंड हम सेक्सुअली एक दूसरे के साथ क्यों इंटीमेसी चाहिए हमें, वो इसीलिए चाहिए ताकि वी बोथ कैन फील गुड। अब पॉर्न में जो दिख रहा है वो असली लाइफ में फील गुड है नहीं, ठीक है, वो आपको एक विजुअली थोड़ा सा प्लेजर देने के लिए होता है, एंड कुछ लोग आइडियाज भी लेते हैं पॉर्न से, राइट। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप पॉर्न बहुत ज्यादा देखते हो, आप मास्टरबेशन करते हो, तो आप डिसेंसिटाइज हो जाते हो। डिसेंसिटाइजेशन का मतलब ये है कि जो आपके रियल सेक्सुअल एक्सपीरियंस है उसमें आपको प्लेजर मिलना बंद हो जाता है, एंड यू बिकम सो हैबिचुअल ऑफ लुकिंग एट द same type of porn and same rhythm of your own hand, that real sexual experience does not cause you any pleasure, that it does not make you feel pleasurable, and hence इन reasons की वजह से भी ED और PME की प्रॉब्लम आती है। सो इसीलिए कोई भी क्लाइंट जब हमारे पास आता है विद दीज इश्यूज, हम इन सारे फैक्टर्स पे एनालाइज करते हैं। वी नीड टू आस्क हाउ मेनी टाइम्स डू यू मास्टरबेट, आर यू वाचिंग एनी porn, if there is any specific category that you watch a lot, and then we ask them कि real life bed situation and porn situation में कितनी discrepancy है, क्योंकि बहुत है तो of course pleasure तो आपका आ नहीं रहा, तो ED के चांसेस बढ़ते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत है तो फिर आपको प्लेजर मिलेगा कैसे? आप हमेशा यही सोचोगे कि जो चीज देख रहा हूँ वो तो हो नहीं रही है। Exactly. That's so true. Anyways, इसमें जैसे हम ये भी बोलते हैं ना कि धोनी भी है तो हर मैच में परफॉर्म करे जरूरी नहीं है, Exactly. राइट। आप दिल से खेलोगे तो जरूर परफॉर्म करोगे, अदरवाइज तो इट्स जस्ट अ मैच।
Exactly. अच्छा, जो लोग इस तरीके की सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे या क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जिन लोगों को भी ये सिचुएशन है अभी करंटली एंड दे आर गोइंग थ्रू इट, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट हेल्प इज देयर। ठीक है, आप पीछे मत हटो, आप ये मत सोचो कि ये मैं बाहर की दुनिया में लेके जाऊंगा मेरी बेइज्जती होगी। Nobody has the time to think about this. We all are here to help you out, right? Get the holistic well-being. Don't just run after pills and quick fixes. बहुत लोग वाइग्रा लेते हैं, right? True. एंड वाइग्रा लेने के बाद उन्हें लगता है कि आज का काम तो चल गया ना। Right. सो ये जो हम डिनायल में जा रहे हैं इसके लॉन्ग टर्म में हेल्थ पे बहुत इफेक्ट है, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हेल्प पूरी दुनिया में बथेरी है एंड सिर्फ बाहर नहीं, इंडिया में भी पूरी आपके पास हेल्प है, राइट? यू टॉक टू योर पार्टनर एंड यू टेक द हेल्प टुगेदर एंड फाइट ऑफ विद दीज थिंग्स, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट। अगर आप सब कुछ करो, अगर आप अपनी डाइट भी ठीक कर लेते हो, अगर आप पिल्स भी ले लेते हो, अपने माइंड पे भी आप वर्क कर लेते हो, अपने रिलेशनशिप में वर्क कर लेते हो, तो अगर कोई प्रॉब्लम 100% है वो कम से कम 30 से 20% पे नीचे आएगी एंड देन यू विल एडजस्ट विद दैट 30 to 20%, इफ नॉट द प्रॉब्लम इज एराडिकेटिंग अवे ऑल टुगेदर, राइट? तो हम कोपिंग सीखेंगे एंड ये सब हम साइकोलॉजी के थ्रू आराम से सीख सकते हैं। एंड आजकल होलिस्टिक well-being is readily available, like your platform is providing it, right? So the help is out there and my only advice is to reach out. Right. So it's very important to talk, to get your emotions out, at least with someone. और अगर कोई भी नहीं है तो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके डॉक्टर्स हैं जिनसे जाके आप बात कर सकते हैं। Yes, of course. Professional help is always available for this. So I believe कि जैसे बाकी की हेल्थ इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, you should treat this same like that as well, क्योंकि आपकी जितना आपकी you know फिजिकल हेल्थ जरूरी है उतनी आपकी मेंटल हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ भी जरूरी है। Of course. So अगर आपके हिसाब से आज हमारे ऑडियंस को आपकी सेक्सुअल और मेंटल वेलनेस मेंटेन करने हो तो आप आज एक क्या गोल्डन रूल देना चाहेंगे? My golden rule is very constant. Be kind to your mind, your body will follow. ठीक है? एंड अगर आप इस पर्टिकुलर कोड के डेप्थ में जाना चाहो तो सिंपलाइज हम एक बात कर लेते हैं कि आप अपने माइंड में ही परसेप्शन बनाते हो, परसेप्शन से ही एक्शंस आते हैं। True. आप अगर अपने माइंड पे कंट्रोल कर लोगे, परसेप्शंस को चेंज कर लोगे, मॉडिफाई कर लोगे, तो रियल लाइफ एक्शंस आएंगे, राइट? सो टू हैव दैट लेवल ऑफ गुड, ओवरऑल गुड वेल-बीइंग, चाहे वो फिजिकल है, मेंटल है, टेक केयर ऑफ योर माइंड एंड बॉडी टुगेदर, एंड मेंटल हेल्थ पे जिस दिन काबू आ गया उस दिन बॉडी विल एक्चुअली फॉलो थ्रू। वंडरफुल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और बहुत ही बढ़िया डिस्कशन रहा आज हमारा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सच प्रैक्टिकल एम्पैथेटिक इनसाइट्स जो आपने आज हमारे साथ शेयर किए। और अगेन वही चीज़ें निकल के आती हैं कि कोई भी इशू हो, फॉर दैट मैटर कुछ भी इशू हो, आपको बात करनी चाहिए। नॉट इनफैक्ट अगर आप पार्टनर्स के साथ नहीं कर पा रहे, देयर आर पीपल आउट देयर हु कैन हेल्प यू। सो आई बिलीव आज के एपिसोड से हमारे ऑडियंस को काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी किसी दूसरे टॉपिक के साथ। Of course. Thank you so much for having me here. It was a delightful conversation and I hope हमारे conversation के through अगर 1-2% of the population is also hearing us out and taking that action towards their mental and physical well-being, I think we have done a successful job. Thank you once again. Thank you. तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड मेंटल हेल्थ और सेक्सुअल वेलनेस के कनेक्शन के बारे में। अगर आपको या आपके जानने वाले किसी भी आदमी को इस तरीके के चैलेंजेस आ रहे हैं तो आज का एपिसोड आपके लिए एक रिमाइंडर है। अगर आपको या आपके किसी भी जानने वाले को ये चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं तो एक स्टेप आगे बढ़ें, बात करें, समझें और अगर जरूरत हो तो हेल्प लें। ऐसे और भी इंसाइटफुल टिप्स के लिए आप देविका को फॉलो कर सकते हैं। उनका इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, सेहत अब की वेबसाइट पे जाकर हेल्थ स्कोर 360 देना ना भूलें, क्योंकि ये आपको देगा एक पर्सनलाइज्ड इनसाइट आपकी हेल्थ और माइंड के बारे में। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दिस इज अमित सिंह संधू साइनिंग ऑफ फ्रॉम सेहत अब टॉक्स, बिकॉज योर हेल्थ डिजर्व्स क्लैरिटी। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड स्टे अवेयर।